तो गाइस फाइनली एक और नया ब्लॉग आ चुका है जो कि कथा का ब्लॉग है। ये बहुत ही लंबा ब्लॉग है। इस ब्लॉग को वही लोग देखें जिनमें धैर्य है और जिनको भगवान में बहुत ज़्यादा रुचि है और जिनको मतलब एकदम कथा सुनने का बहुत उनको ये है कि ज़रूर कथा सुननी है। मुझे कथा तो ज़रूर सुननी है, तो इसीलिए आप अगर आपको कथा सुननी है तो आप ज़रूर इस पूरे ब्लॉग को देखें। अगर आपको नहीं सुननी तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और एंड स्क्रीन ज़रूर देख के जाना। और मेरे बर्थडे का ब्लॉग जल्दी आएगा, मैंने एंड स्क्रीन पे लगा रखा है कि कब आएगा, वरना आप एंड स्क्रीन को देखे बिना चले जाते हो। एंड स्क्रीन को देखना फिर आप चले जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और बस आगे के ब्लॉग को शुरू करते हैं, तो चलिए। आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रयाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चढ़ा दो तरी गणेश जी। येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां वदनामि रक्षे माजलमाजल आयु कामो शिष्कामो धन काम तथैव च आरोग्यं धनवृद्धिश्च सर्वे कामा भवन्तु ते। बोली सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। बोलिए वेदव्यास जी महाराज की। वेदव्यास जी महाराज बोले कि एक समय नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे सूत जी महाराज और नीचे बैठे हुए थे सारे शौनक आदि 88,000 महात्मा लोग। उन्होंने उच्च आसन पर बैठे हुए सूत जी महाराज से एक प्रश्न किया कि प्रभु एक ऐसा उपाय बताएं कलयुग के मनुष्यों के लिए कि वो थोड़ा सा उपाय करें और जैसी कामना करें उस प्रकार की कामना उनकी पूरी हो जाए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि इसी प्रकार का प्रश्न एक बार महात्मा नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था। उन्होंने कथा बताई, ध्यानपूर्वक सुनो शौनकादि ऋषियों, ये बताया और कहा कि एक बार महात्मा नारद जी हर लोक में घूमते घूमते जब इस मृत्यु लोक में आए तो उन्होंने हर प्राणी को दुखी देखा। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई किसी के पास में पुत्र नहीं है तो दुखी है, किसी के पास में है तो दुखी है। माने हर व्यक्ति किसी ना किसी दुख से दुखी है। नारद जी ने जब उन दुखी लोगों को देखा, नारद जी ने सोचा कि बताओ इस पृथ्वी पर बार बार भगवान ने अवतार लिया, कभी राम के रूप में आए, कभी कृष्ण के, अनेक अवतार लिए भगवान ने, लेकिन इसके बाद में अभी धरती पर लोग इतने दुखी हैं। नारद जी विचार करते करते भगवान के पास में सीधे वैकुंठ लोग गए। अब नारद जी के लिए ऐसा तो है नहीं है भैया यहाँ पे नहीं आ सकते, नारद जी तो हर जगह जा सकते हैं। और किसके प्रभाव से? केवल भगवान के नाम के प्रभाव से। कीर्तन करते हैं नारायण नारायण, तो नाम के प्रभाव से वैकुंठ लोग गए, भगवान की स्तुति करी, आराधना करी। यहाँ पे नारद जी हमको ये शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं कि कहीं भी किसी के पास में जाओ अपना काम लेके तो भैया पहले से मत बोलो, डायरेक्ट अपना काम बोल दो, पहले पूरी भूमिका बनाओ। तो नारद जी ने सबसे पहले अपने काम को नहीं बताया, नारद जी पहले स्तुति कर रहे हैं। आदि मध्य अंत्य रजोगुणादि भक्त लोगों के दुखों के दूर करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। भगवान तो समझ के अंतर्यामी है नारायण भगवान। बोले पहले नारद जी अपने आने का कारण बताओ कि तुम आए क्यों हो। नारद जी बोले प्रभु इस दुनिया में, इस धरती पर हर व्यक्ति दुखी है, इन लोगों का दुख दूर करने का कोई उपाय है? भगवान मुस्कुराए और बोले कि एक उपाय है जो हर मनुष्य के संकटों को नष्ट कर सकता है, वो है भगवान सत्यनारायण का व्रत। इतना कहकर भगवान मौन हो गए।
अब नारद जी बोले कि सत्यनारायण भगवान, हमने लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम सुना, हमने यज्ञ नारायण भगवान का नाम सुना, हमने बद्री नारायण भगवान का भी नाम सुना, लेकिन ये सत्यनारायण भगवान कौन से नए देवता आ गए? नारद जी बोले प्रभु हम, आपने तो सत्यनारायण बता दिया, हमने तो पहली बार नाम सुना है। कौन से देवता हैं, इनकी पूजा का विधान क्या है, इनकी पूजा कब करी जाती है, पूरा विधान बताओ प्रभु। यहाँ पे नारद जी हम सबको ये शिक्षा देते हैं, कोई भी पूजा पाठ करो, जब तक आपको विधि नहीं पता हो तब तक भैया पूजा पाठ प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। हम लोग तो ऐसे ही हैं कि कोई दूसरा वैभव लक्ष्मी को व्रत कर रहे हो तो हमू रहवे लग गए साहब, कोई सोमवार को व्रत रख रहे हो तो हमू रहवे लग गए साहब। धर्म भी किसी को देख के नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि सोमवार को व्रत कोई रख रहा हो, बाको चंद्रमा की दशा खराब चल रही हो, जहाँ हमारे रख रहे हो, अब तुम्हारी कोई और दशा खराब चल रही है, तुम व्रत रहवे लग गए, बातें और दुष्परिणाम और निकल रहे हैं। तो कभी कभी हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं वो उसका कारण ये भी होता है कि हम बिना जानकारी के भी पूजा प्रारंभ करने लग जाते हैं। बताया जाता है कि अपने शरीर पर भी कोई भी अनौचित चीज, माने जो उचित चीज है उसी को धारण करें। जैसे रुद्राक्षी माला धारण कर सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत ना है। तुलसी माला कर सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत ना है। इसके अलावा आप और भी कोई चीज अकारण मत पहनो। बहुत से लोगों को आदत होते है कि हर चीज़ गले में डाल लेंगे, हर चीज़ अंगूठिन में पहन लेंगे, कोई कछुआ पहनो है, कोई कछू पहनो है। तो बिना कारण के इन चीज़ों को धारण नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये सारी चीज़ें भी हमारे पास में दुष्परिणाम भी दे देती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा परिणाम मिले, हो सकता है कि वो उल्टे ही करते हैं। तो इसलिए कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो हमारे शरीर में या हमारे जीवन में, कोई पूजा भी हो, सोच विचार करके ही करनी चाहिए। यहाँ पर नारद जी ने ये हमको शिक्षा दी कि कोई भी पूजा करो तो पहले भैया विधान जानो। नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा कि कैसे पूजा करी जाती है, देवता कौन से सत्यनारायण भगवान? तो नारायण भगवान मुस्कुराए और बोले क्योंकि जब तक जिज्ञासु नहीं हो तब तक बताओ मत कोई बात। लेकिन आज के समय में भारत देश में हमारे फ्री एडवाइजर बहुत हैं। तुम एक बार जो कह दो कि बस मेरे सिर में दर्द है, रो सारे वैद्य आ जाएंगे पास में, कोई कहे को जे खा लो, कोई कहे को जे कर लो। तो यहाँ पर बताया जब तक जिज्ञासु नहीं हो, सामने वाला कोई अच्छा जिज्ञासु तो हो। अब यहाँ पे जिज्ञासु कौन है? महात्मा नारद जी। और बताने वाले कौन है? भगवान नारायण। नारायण भगवान ने पूरा विधान बताया सत्यनारायण की कथा का कि कैसे करें, कब करें, किस सामान की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले नारद जी को ये बताया कि ये सत्यनारायण देवता हैं। कौन से देवता? तो नारद जी को बताया ये कोई और देवता नहीं, ये नारायण का ही स्वरूप है, सत्य नारायण। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, जो अपने हाथ में चक्र धारण किए हुए हैं, किरीट कुंडल पहने हुए हैं, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, ऐसे ही नारायण भगवान को बोला जाता है सत्य नारायण। बोली सत्यनारायण भगवान की। तो ये कोई और देवता नहीं, नारायण का स्वरूप ही है, सत्य का स्वरूप। और इस दुनिया में अगर कोई भी अगर नाम सत्य है तो केवल भगवान का नाम सत्य है। इसके अलावा ईशावास्यमिदं सर्वम, माने केवल अगर कुछ भी सत्य है तो केवल भगवान का नाम सत्य है, बाकी तो सब मिथ्या है। बाकी सब मिथ्या, केवल भगवान का नाम सत्य है। तो भगवान के नाम से ही पहले क्या लगा? सत्य। कौन से देवता हैं? सत्य, सत्य नारायण। और इस दुनिया में हर धर्म का, कोई भी मजहब का कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को सत्य से प्रेम जरूर होता है। बेईमान व्यक्ति भी अपने घर पे ईमानदार नौकर चाहता है। वो भी ये चाहता है कि भैया मेरे यहाँ पे आवे, सत्यता को पुजारी आवे। अब खुद कैसो अपने आप को ना देख रहो। तो सत्य से हर व्यक्ति प्रेम करता है। तो यहाँ पर भगवान का स्वरूप ही है नारायण का, सत्य नारायण। पहले स्वरूप का वर्णन किया। इसमें पूर्णिमा को विशेष फल की प्राप्ति होती है। और मन में जब भी संकल्प आपके उठ जाएं कि मैं आज भगवान सत्यनारायण की कथा अपने घर पे करवाऊंगा, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्ति होती है। इसके लिए ये नहीं है भैया पूर्णिमा को बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। भले ही पूर्णिमा हो, चाहे भले ही अमावस्या हो, भले ही संक्रांति हो, सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति तब होती है कि आप जितनी प्रसन्नता से भगवान की कथा सुनोगे, उतनी प्रसन्नता से ठाकुर जी वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसलिए सबसे मुख्य है भगवान की कथा में प्रसन्नता। अब जे ना कि अभी तो कथा सुन ली, नेक दिन बाद युद्ध है भी लग जावे, तो बाको मतलब जे फिर कथा को अर्थ क्या रहा? कथा में सबसे मुख्य महत्व जो बताया कि कथा में प्रसन्नता बड़ी जरूरी है। कथा में सबसे मुख्य है त्याग काय का करे।
त्याग करें क्रोध का त्याग। जा दिन हम अपने घर पे कथा करवावें, बादन ठाकुर जी से ये प्रार्थना कर लें, ठाकुर जी देखो आज हमारे घर में कथा है रही है, ऐसी कृपा करियो आज हमें क्रोध नहीं आवे, गुस्सा नहीं आवे। लेकिन देखी तो जे जावते और दिना गुस्सा आवे चाहे नहीं आवे, जादना हमें हमारे यहाँ पूजा पाठ होगी, बादना तो गुस्सा जरूर करेंगे, बादना बच्चन पे चिल्लाएंगे, बादना सब पूरे घर है पूरा पता ना पूजा है रही है, पता ना जे है रो है। इसलिए सबसे मुख्य है क्रोध का त्याग करना चाहिए, क्योंकि क्रोध की अग्नि एक ऐसी अग्नि बताई जाती है कि क्रोध की अग्नि अगर हमारे अंदर आ जावे तो वो समस्त जो इकट्ठे हुए हमारे पुण्य हैं उनको भी नष्ट कर देती है। और जिस दिन हम अपने घर पे पूजा पाठ करवावें, बादना तो जा से बड़ा दूर रहना चाहिए। जितनी प्रसन्नता, मैं फिर बार बार जब बातें दोहरा रहा हूँ कि जितनी प्रसन्नता से आप ठाकुर जी की पूजा करोगे उतनी ही प्रसन्नता से भगवान भी आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, ये निश्चित है। लेकिन मन में किसी प्रकार का क्रोध नहीं आना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रेम से, आनंद से भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, आनंद से कि चलो आज भगवान की बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी ने कम से कम हमारे घर पे कथा तो करवाई। जहाँ दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं सोच सोच के चले गए बेचारे या धरा से, लेकिन वो आज तक कथा तो छोड़ो एक ब्राह्मण को ना जमा पाए अपने घर पे। तो अपने आप को बादन जादन अपने घर पे पूजा पाठ करवाओ तो बादन अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। अरे आज ठाकुर जी की बड़ी कृपा है साहब, अनन्य कृपा है, कोई ना कोई पुण्य हमारे उदय भये कि जो हम आज अपने घर पे भगवान की कथा को करवा रहे हैं। अपने अंदर किसी भी प्रकार का क्रोध ना लाओ, सबसे मुख्य क्रोध का त्याग करो। चाहे होली आवे, दिवाली आवे, चाहे कोई भी तीज त्योहार आवे, इन दिनन में सबसे मुख्य क्रोध को त्याग करो। लेकिन देखो यही आवत है, ज़्यादा ना पूजा पाठ करवाएंगे, ज़्यादा ना कोई तीज त्योहार होगो, बादना तो क्रोध जरूर आनो ही है, और दिना आवे चाहे नहीं आवे। इसलिए मुख्य है क्रोध का त्याग करिए। इसीलिए हम कहते हैं हमारे यहाँ बरकत ना दिखाई दे रही। क्यों ना दिखाई दे रही? क्योंकि हम तीज त्योहार पे भैया क्रोध में रह रहे हैं। जब हम बच्चन से निबंध लिखवेगी कहते हैं तो बच्चा निबंध में भी ये लिखते हैं कि दीपावली पर हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लेकिन हर्षोल्लास कहाँ चलोगो? उल्लास तो रहो ही ना, गुस्सा ही गुस्सा रह गई अब तो, क्रोध क्रोध रह गया। इसलिए प्रसन्नता, भगवान की कथा, कोई भी तीज त्योहार आवे भैया तो क्रोध का त्याग करो। आनंद से 2-4 दिन जो भी त्योहार आवे, चाहे दिवाली आवे चाहे होली आवे, आनंद से परिवार के संग में अच्छी तरीके से व्यतीत करना चाहिए, तब जाके भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। आज बताया कि इसमें सबसे मुख्य बताई कि प्रसन्नता से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। कोई भी ब्राह्मण को बुलाओ जो कथा श्रवण करावे, आपको अच्छी तरीके से आदर पूर्वक उन्हें बुलाओ। इसमें सामग्री की क्या आवश्यकता पड़ती है? पके पके केला, भगवान नारायण को सबसे ज़्यादा प्रिय है कदली फल। तो पके पके केला लेके आओ, चीनी लेकर के आओ, घी लेकर के आओ। पंचामृत में केवल 5 चीज़ बताई हैं, 5 चीज़ के अलावा छठवीं चीज़ कहीं नहीं लिखी। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। क्योंकि पंचामृतम मया नीतम पयो दधि गतम मधु और शर्करया च समायुक्तम। 5 चीज़ के अलावा छठवीं चीज़ का कोई भी विधान नहीं मिलता। जे नाय के माँ गंगा जल उड़ा दो, गंगा जल का कोई विधान ना है पंचामृत में। जे नाय के बाद में चलो पंचमेवा डाल दो, पंचमेवा हम अपने स्वाद के लिए डाल रहे हैं, ठाकुर जी के लिए डाल रहे। ठाकुर जी के लिए तो केवल 5 चीज़ ही चाहिए, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। क्योंकि नाम क्या है इसका? पंचामृत। पंचामृत का सीधा अर्थ है 5 अमृत। अब हम बाम में कितने अमृत डाल देते हैं? गंगा जल उड़ा दो साहब, बाम में षडामृत कर दो, और पंचमेव डाल दी, एकादशामृत कर दो, और तो छोड़ो फिर कोई कहते तो नहीं भाई तुलसा जी जरूर डालनी चाहिए, फिर कितने है द्वादशामृत कर दो। लेकिन पंचामृत में तुलसा जी वर्जित बताई गई, क्योंकि यहाँ पे सारे देवता विराजमान हैं। कई ऐसे देवता हैं जैसे दुर्गा जी हैं, दुर्गा जी को तुलसा जी न चढ़ाई जावत। अब उन पे हम तुलसा जी को वो चढ़ावे पंचामृत से, जितना पुण्य करना रे बाप से आप आपके भागीदार बन जावे। इसलिए पंचामृत में केवल 5 चीज़ के अलावा छठवीं चीज़ कभी नहीं डालना चाहिए। बताया ये जाता है पंचामृत में 5 चीज़। प्रसाद में भोग लगाना है तो वो तुलसा जी भगवान के भोग में रखी जाती हैं। जैसे पंजीरी है, पंजीरी में डाल लो खूब सारी, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो जितनी डालनी डाल लो बढ़िया तरीका से। लेकिन पंचामृत में ना डालिए। नहीं पंडित पंचामृत में तो हमने बहुत देखी है भैया, वो तो तुम्हारी श्रद्धा है, डाल लो, कोई दिक्कत ना है। लेकिन स्नान कराने के बाद में पहले तो सालिग्राम जी को स्नान होता है, वो होता है पहले पंचामृत, और जैसे ही सालिग्राम जी को स्नान हुआ उससे ही बन जाता है चरणामृत। तो भगवान के स्नान में कभी भी
तुलसा जी नहीं डाली जाती, भगवान के भोग में लगाई जाती है। अब हम तो भाई ज़्यादा, एक तो श्रीमद् भगवत गीता में कही है भगवान ने कि मुझे सबसे ज़्यादा जो भक्त प्रिय है वो ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है, लेकिन हम ज्ञानी थोड़ी ना, हम तो अति के ज्ञानी है। कोई इतनी बात बताओ तो हम तो 4 और मानते, बाकी फिर 4 और एक्स्ट्रा करवे लग जावत हैं। तो मुख्य है कि पंचामृत में नहीं, आप भोग लगाते हो, भोग में तुलसा जी जरूर लगा दो, लेकिन ठाकुर जी के लिए वो स्पेशल केवल। लेकिन जैसे हम शंकर जी को भोग लगावते हैं, बड़ी रुद्राभिषेक वगैरह करवायो, वहाँ पर शंकर जी को भोग लगायो, तो वहाँ में तुलसा जी की जगह बेलपत्र रखो जावत हो, वहाँ तुलसा जी ने वहाँ बेलपत्र रख के तब भोग लगाओ जाओ तो भोलेनाथ को। तो हर एक को अलग अलग नियम है। तो पंचामृत में केवल 5 चीज, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। अब गंगाजल चोना डाला जाता है, गंगाजल ठाकुर जी की पूजा में, नारायण भगवान की पूजा में थोड़ा वर्जित बताया जाता है। जहाँ हमारे हमने कटोरी में लगाया दो, देखो जहाँ में ना डालो, न जहाँ में डालो, क्योंकि जो चरणन से निकली वही चीज़ है ना। वैसे तो जहाँ दुनिया में जो कछु है वो भगवान से ही प्राकट्य है वाको, लेकिन कर्मकांड के भी नियम हैं। कर्मकांड मतलब पूजा पद्धति के, पूजा पद्धति कैसे करी जाती है बाकी नियम है। तो यहाँ पर जो बताया गंगाजल भी वर्जित, गंगाजल भी 4 स्थानों पे वर्जित बताया जाता है, माने अशुद्ध हो जाता है 4 जगह, और जगह कहूँ ना हो, केवल 4 स्थान बताए। सबसे पहले बताया अपवित्र पात्र में। बहुत से लोग होते हैं ना, शराब की बोतल ली बाय साफ करके भाई में गंगाजल भर दो, तो समझ लो वो गंगाजल अपवित्र हो गया। दूसरा बताया अपवित्र स्थान में, जैसे कोई गयो हरिद्वार नहावे, सूरों जी नहावे, हाथन में गंगाजल की कट्टी लगनी है 15-15 लीटर की। अब कहा करे वहाँ मलमूत्र पड़ो हुए, वहाँ की गंगाजल तो पवित्र में ही रख दें, समझ लो वो गंगाजल अशुद्ध हो गया। तीसरा बताया कुएं में गंगाजल। पहले गाँवन में कुआं होते, कोई पशु गिर जाओ तो बाहर निकाल के ऊपर से गंगाजल डाल देते, तो बताया गया कि उस कुएं का पानी भी पीने योग्य नहीं रहता। चौथा बताया जल में गंगाजल। बहुत से लोग पूजा करवे आवत हैं, गंगा जल ले लो, ऊपर से गंगाजल डाल दो। तो सबसे पहले गंगाजल डालो, फिर डालो बाद में जल। गंगाजल की महत्ता तभी होती है, पहले गंगाजल उसके बाद में जल, तब तो गंगाजल की महत्ता है। ऊपर से अगर डाल दिया तो दोनों ही चीज़ अशुद्ध है गई। तो केवल 4 स्थान ऐसे बताए जहाँ पे गंगाजल भी अपवित्र होता है, बाकी सूतक पातक कभी भी गंगाजल अशुद्ध नहीं माना जाता है। तो गंगाजल भी ना डाल, केवल पंचामृत में केवल 5 चीज, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। हवन सामग्री जो बनते हैं भगवान की वो बड़ी शुद्ध बनाई जाती है। वैसे तो जो ले आए हैं पैकेट वाली में लिखत ना हो कबू, लिखी नहीं जा में, केवल तिल चावल और जौ ये रखी है, तिल चावल जौ है यहाँ में सब। क्योंकि हर व्यक्ति पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जन्म से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जाने जा धरती पे जन्म लयो, प्राकट्य माँ के गर्भ से जैसे ही आयो, माँ के ऊपर 3 प्रकार के ऋण लगे जाते हैं, एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण और एक पितृ ऋण। अब इन 3 प्रकार के ऋण से अगर मुक्त होना चाहता है कोई व्यक्ति, तो सबसे पहले देवता को प्रसन्न करने के लिए चावल से हवन करना चाहिए, ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए जौ से हवन करना चाहिए, और पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए काले तिल से करना चाहिए। और जब तीनों चीज मिली होती है तब हम स्वाहा करके हवन करते हैं, तो इन तीनों प्रकार के ऋणों से हम मुक्त होते हैं। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले कोई हमसे पंडिताई न करवावे, अंतिम यही उपाय बचा भिक्षावृत्ति का, तो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। भगवान ने उन्हें समझाया कि तुम सत्यनारायण की कथा को श्रवण करो, इसके करने से तुम्हारी सारी निर्धनता दूर हो जाएगी। भगवान तो बता करके थोड़ी दूर जाके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब सतानंद नाम के पंडित जी जैसे ही अपने घर पे गए, रात्रि में उन्हें नींद नहीं आई। और नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि निर्धन है, कोई पास में धन नहीं है। धन नहीं है तो अब सोच रहे हैं कि कैसे भगवान की कथा को हम करवा पाएंगे। लेकिन भगवान की भी एक प्रतिज्ञा है कि जो तू चाले एक पग, मैं चालूं पग 60। मेरे लिए कोई एक कदम बढ़ा देता है तो 60 कदम तो मैं उसके लिए बढ़ा देता हूं। दूसरे दिन सतानंद नाम के पंडित जी दूसरे दिन भिक्षावृत्ति के लिए जैसे ही निकले, बहुत सारी भिक्षा मिली। भगवान की ऐसी कृपा हुई, अब तो उन्होंने कथा भी श्रवण करी। भगवान की कृपा से अब तो धनवान बन गए। पहले एक कथा नहीं करवा पा रहे, तो अब तो हर महीने आनंद आ रहा है घर में। अब तो हर महीने घर की बड़ी अच्छी चली तरीके से भगवान की कथा चल रही है। एक बार सतानंद नाम के पंडित जी अपने घर पे कथा सुन रहे थे, इतने में ही एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। पहले लकड़ी बेचने वाले घूमते थे ज़्यादातर चारों तरफ इधर उधर, तो लकड़ी बेचने वाला आया। लकड़हारे ने सोचा लाओ पंडित जी के घर में थोड़ा पानी पिया है।
जैसे उसने देखा केला के पत्ता बंधे हुए हैं, लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, सत्यनारायण की प्रतिमा रखी हुई है, ये कर क्या रहे हैं? पंडित जी से बोले, सतानंद नाम के पंडित जी से, पंडित जी ये आप कर क्या रहे हो? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होगी? पंडित जी बड़े सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा ये मेरा जो वैभव है ना, ये सब कुछ मुझे भगवान सत्यनारायण की कृपा से प्राप्त हुआ है, इन्हीं ने मेरे ऊपर कृपा करी है। लकड़हारे ने पूरा विधान सुना। लकड़हारा अपने घर पे गया। रात्रि में वो भी सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया? क्योंकि वो भी गरीब है। वो सोच रहा है ठाकुर जी कि देखो मेरी लकड़ी कभी कभी बिकती है, कभी कभी नहीं बिकती है। कभी कभी मैं लकड़ी का पैसा लेके आता हूँ तो मेरे बच्चे भोजन करते हैं, कभी कभी 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, बच्चे भी भूखे सो जाते हैं। क्या करूँ ठाकुर जी, मैं आपकी कथा को कैसे करवा पाऊँगा? आज भी हमारे इस भारत देश की ऐसी ही दशा है। हजारों परिवार ऐसे हैं कि आज भी रात्रि में भूखे सोते हैं। हम लोग तो ये सोच लेते हैं कि भैया हमने भोजन कर ले तो सबने भोजन कर ले, ऐसा कछू ना है। आज भी है, न्यूज़ चैनल वगैरह वाले बताते रहते हैं, कई लोग भूखे मरते रहते हैं आज भी। हम लोगों के पास में भगवान की कृपा से कम पीने के लिए पानी तो है। ऐसे ऐसे इलाके जहाँ पे बेचारों के पास में पानी भी नहीं है, तभी तो पानी प्यासे मर जाते हैं। खारा पानी कैसे पानी पिए? चारों तरफ समुद्र ही समुद्र। क्या करें? अपने भूखे बिलखते तड़पते हुए अपने प्राणों को त्याग देते हैं। और हम लोगों के यहाँ पे आज के समय में कैसी कंडीशन है कि जितनों हम खाए ना रे, बासे ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। जितनों हम लोगों के यहाँ पे खब ना रो, बासे ज़्यादा बर्बाद है रो। फ्रिज भरे पड़े, सड़ रो है उनमें। लेकिन हम लोग ये ना सोच रहे कि भैया देखो, जाके जिस चीज़ का आप दुरुपयोग करेंगे उस चीज़ के लिए ठाकुर जी जरूर परेशान कर देंगे, ये ध्यान रखिए। इसलिए हर चीज़ का सदुपयोग करिए। कई लोग आप टीवी में देखत होंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो 7-7, 8-8 किलोमीटर तक अपनी साइकिल पे पानी ले जावत हैं। वो कौन से लोग हैं? वो हम लोग ही तो हैं कि हम लोगों ने भैया पहले बटन दबा दो, पानी फैल लो, होशी ना है। वही लोग हैं जो बाद में जाके ऐसी जगह जन्म ले लेते हैं। उन्हें देख के हमें तरस आवत, अरे जी बड़ा गजब कर दो। बताओ 7 किलोमीटर पानी लेवे जा रहे हैं। 7 किलोमीटर बोना यार, हम ही जा रहे हैं पानी लेवे, क्योंकि हम जैसी तो कर रहे हैं ये काम। इसलिए जो भी वस्तु आपको भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है उसका भैया सदुपयोग करिए। अगर धन मिला है तो धन का भी सदुपयोग करें। अगर आपके पास में अन्न मिला है तो अन्न का भी सदुपयोग करें। जो भी वस्तु आपके पास में दी है भगवान ने, सदुपयोग करेंगे तो भगवान की कृपा अनन्य आपके ऊपर रहेगी। वो लकड़हारा मन में यही सोच रहा है, ठाकुर जी मेरे ऊपर कृपा कब करोगे? भगवान की ऐसी कृपा हुई, दूसरे दिन लकड़ी को जैसे ही लेकर के गया जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहा करते थे, भगवान की कृपा से लकड़ी का मूल्य आज दूना प्राप्त हुआ। बड़ा खुश हो गया, भगवान की कृपा हुई, सारी सामग्री इकट्ठी करी, कथा को श्रवण किया। ठाकुर जी से यही वरदान मांगा, ठाकुर जी आप मेरी निर्धनता को दूर कर दें। भगवान प्रसन्न हो गए, लकड़हारे की भी निर्धनता दूर कर दी। वो लकड़हारा इस लोक में परम सुखी हुआ। अंत समय में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। अब जहाँ पे हम लोगों को एक संदेह हो जाता है, एक शंका हो जाती है कि बताओ कि साधु नाम, वो जो सतानंद नाम के पंडित जी और इन लकड़हारे ने एक एक कथा करी और इन्हें धन की प्राप्ति हो गई, और यहाँ पे हमने तो बहुत सारी कथा करवा ली, हमें तो कोई प्राप्ति ना भई। कारण सीधा सा यही है कि देखो जैसी आपका भाव होगा वैसे ही भगवान आपको फल प्रदान कर देंगे। इन दोनों को उनकी बात पर विश्वास था, लेकिन आज तो हम हर बात पे किंतु परंतु जरूर कर देते हैं। पंडित जी कैसे होकर के पूजा करें, पूरब माऊँ के पश्चिम माऊँ के दक्षिण माऊँ, लेकिन भगवान की कोई अगर आपको कोई बात बताता है, अगर पूर्ण विश्वास से भगवान के कार्य को करते हो तो भगवान भी आपकी कामना को अवश्य पूरा करते हैं। कब करते हैं? जब करते हैं जब आप उसमें किंतु परंतु ना करो तब। लेकिन हम तो करवे से पहले ही संदेह है, यावत तो हमें करने से पहले ही संशय करने लग जाते हैं। भगवान की पूजा पाठ कोई संदेह का विषय नहीं है। भगवान की पूजा पाठ विश्वास का विषय है। जितना आपका गहरा विश्वास उतना ही जल्दी उसका फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए उन दोनों ने बड़ी भक्ति से, आनंद से, विश्वास से भगवान की कथा करवाई। उन दोनों को जो निर्धन थे आज वो धनवान हो गए। वो दोनों ही इस लोक में परम सुखी हुए। अंत समय में उन दोनों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस श्री स्कंद पुराणे
रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सूत जी महाराज बोले इसके बाद में एक उल्का मुख नाम के राजा हुए। वो अपनी धर्म पत्नी के साथ में एक नदी के किनारे, नदी का नाम था भद्रशिला, उस नदी के किनारे पर सत्यनारायण की कथा को सुन रहे थे। पहले जितने भी सेठ, साहूकार, राजा ये सब होते थे, वो तीर्थों में जाकर के ही ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। नदी के किनारे बैठ कर के ज़्यादा पूजा पाठ, भंडारे इत्यादि करते थे। कारण क्या होता था? नदियों के किनारे पर, तीर्थों में क्या कारण था? सीधा सा मतलब है कि जो बोलिए सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब सूत जी महाराज बोले इसके बाद में उन दोनों ने प्रथम मंगल विधान करके यात्रा को प्रारंभ कर रहे थे। भगवान ने सोचा ला उनकी परीक्षा ले लें, अब तो सुधर गए होंगे ये। लेकिन कछु लोगों की आदत ऐसी होती है भैया, वो जीवन में सुधरवे वाले नहीं, इसलिए ज़्यादा सुधारवादी भी नहीं बनना चाहिए, सुधारवादी कम बने। और कलयुग में तो विशेष करके एक बार समझावे, 2 बार समझावे, ज़्यादा समझावे के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक आता है कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयपानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। किसी मूर्ख को उपदेश करोगे तो वो तो केवल तुम्हारा बीपी हाई कर देगो। तुमने मूर्ख को तुम बोले लड़ाई झगड़ो हैरो लाओ समझाए आए, तुम समझाए के तो कम गए, माते अपना बीपी और हाई करे आए, तो वो समझाओ तो उल्टो और पड़ो। तो इसलिए ज़्यादा मूर्खों को उपदेश नहीं करना चाहिए। बताया गया कैसे, किस प्रकार। उदाहरण दिया दूसरा कि जैसे सर्प को अगर आप दूध पिलाओ और बदले में वो का देगो, दूध तो निकाले वो नहीं, का निकाले वो, जहर निकाले वो। ऐसे ही मूर्ख हैं, मूर्ख को उपदेश करोगे तो वो तो तुम्हारे क्रोध को और बढ़ावे वो। इसलिए एक बार बोल के भैया समझ जाए तो समझ जाए, बाद में बहस करने की आवश्यकता नहीं है। तो उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। अब यहाँ पर भगवान जी ने सोची लाओ भैया सुधरगो होगा, अब तो लाओ परीक्षा ले लें। महात्मा का वेश बनाया, उनके पास में गए, बोले साधु अपनी नाव में क्या लेके जा रहे हो? उसने महात्मा को देखा, महात्मा जी लगता है रुपए लेने की इच्छा करते हो, हमारी नाव में तो लता पत्ते भरे हुए हैं, हम तो अपने पशुओं के लिए लेके जा रहे हैं। भगवान बोले अभी जेल से आया है, बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई तेरी। एक शब्द बोला तथास्तु, तेरा कहा हुआ वचन सत्य हो। इतना कह करके भगवान थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। नाव ऊंची उठी, देखा, जैसे ही खोल करके देखता है तो बेहोश हो जाता है। पुस्तक में तो लिखी है कि मूर्छा आएगी वह, लेकिन आज की भाषा में हम कह सकते हैं अटैक पड़ गए 2-3 लगातार बाकू। जैसे ही वाने देखो लता पत्ते, मूर्छा आ गई, मूर्छा आकर के गिर पड़ा। उसने देखा कि लाओ भैया जल लेकर के आए, जल लेकर के आकर के उस पर छींटा मारे, छींटा मार के बोले कि भैया ये क्या हुआ? बोले बेटा हम तो लुट गए, हमारी नाव में तो लता पत्ते भरे हुए हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। पानी डाल दो, पानी पानी डाल दो। मारो मत, तुम आदो तो कर रही हो, मारो मत। जिद्दी बहुत है वो, जिद्दी है, परेशान कर रहा है। गेट बंद कर दो ना, गेट में फेंक दो। बोली सत्यनारायण भगवान की। तो उन दोनों ने प्रथम मंगल विधान करके यात्रा प्रारंभ की। भगवान ने तथास्तु कह करके, उससे तो मूर्छा आ जाती है, लता पत्ते देखता है तो। लता पत्ते देख करके जैसे ही मूर्छा आई, दामाद जी गए, दामाद जी ने छींटा मारे, पिताजी क्या हुआ? कि बेटा हमारी नाव में तो लता पत्ते भरे हुए हैं, ये कुछ भी नहीं हो पाता, यहाँ पे तो कुछ भी है ही नहीं, अब क्या करें हम? दामाद थोड़ा होशियार था, उसने कहा पिताजी चलो उन्हीं महात्मा जी की शरण में चलते हैं। महात्मा जी की शरण में गए, बोले पिताजी, बोले महात्मा जी हमें माफ़ करिए, भगवान बड़े रुष्ट हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा कि तुम मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गए हो, इसीलिए तुझे बार बार दुख झेलना पड़ रहा है, लेकिन तुम झूठ पे झूठ बोले, अपनी नाव को लेके जाओ, मेरे पास से मत आओ बार बार। अब तो चरण पकड़ लिए, भगवान प्रसन्न हो गए, नाव को पहले की तरह धन से परिपूर्ण कर दिया। नाव को लेकर के जैसे ही अपने राज्य में गया, अपने नगर में गया, अपने एक दूत को भेज दिया
कि जाओ सेठ जी से कह दे, सेठानी से कह देना कि सेठ जी आ गए। दूत भाग करके गया, सेठानी से बोला, सेठानी सेठ जी आ गए, जल्दी चलो। सेठानी जल्दी से चली और अपनी पुत्री से बोली, पुत्री देख मैं तो अपने पति के दर्शन करने को जाती हूँ, तू जल्दी आना। पुत्री क्या कर रही थी? सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। शीघ्रता के कारण प्रसाद का त्याग करके जैसे ही गई, अब तो उसका जो पति था और नाव था दोनों अदृश्य हो गई। जैसे ही अदृश्य हुई, अब तो जो साधु नामक वैश्य भगवान को उलाहना मार रहा है कि हे ठाकुर जी ये बताओ, या दुनिया में तुमने मुझ को ही देख रखो है? कभी मेरी नाव में धन हर लेते हो, कभी मुझे जेल में डाल देते हो, अब तो मेरा दामादू गायब कर दो और मेरी नाव भी गायब कर दी। अंत में उसकी पुत्री ने सती होने का निश्चय किया। पहले सती प्रथा का रिवाज था, ये तो अभी कछु वर्ष पहले ही राजा राममोहन राव ने समाप्त करी है। सती प्रथा का रिवाज था। जैसे ही पति की खड़ाऊ लेकर सती होने के लिए आगे बढ़ी तो भगवान ने आकाशवाणी करी कि हे साधु, तेरी कन्या प्रसाद का परित्याग करके चली आई है, किंतु घर जाकर प्रसाद का पुनः भक्षण कर फिर आए तो तेरी कन्या को पति मिल जाएगा। कन्या ने जब आकाश मंडल से ऐसे वचन सुने तुरंत घर पर आई, प्रसाद को पाया। प्रसाद को पाकर के जैसे ही समुद्र के किनारे गई, अपने पति को देखा, नाव को देखा। पिताजी से बोली, पिताजी अब चलो जल्दी दे पतो ना, अब तुम गायब है जाओ, कोई ना कोई गायब ही है रो है। साधु नामक वैश्य बड़ा प्रसन्न हो गया। अब हर महीने की पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह इस लोक में परम सुखी हुआ। अंत समय में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। बोली सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सूजी महाराज बोले, इसके बाद में एक कथा और आई जो भगवान के प्रसाद को त्याग कर दुखी हुआ था। उस राजा का नाम था तुंगध्वज। पहले राजाओं को शौक हुआ करता था शिकार खेलने का, तो शिकार खेलते खेलते थक गया तो उसने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे कुछ ग्वाल अहीर सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। राजा ने अभिमान में आकर के भगवान के सामने मस्तक नहीं झुकाया। ग्वाल बालों ने पूजन समापन किया, राजा के सामने प्रसाद को निवेदन किया। राजा ने प्रसाद का भी तिरस्कार कर दिया। बोले, ग्वाल बालों तुम्हारे हाथ का प्रसाद खाऊंगा? मैं 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाता हूं। अभिमान में आकर के कहा और अपने राज्य में चला गया। जैसे ही अपने राज्य में गया तो राजपाट सब कुछ तहस नहस हो गया। उसे याद आ गई कि मुझसे अपराध हो गया है। जा दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ना है कि जा व्यक्ति को जो एहसास नहीं हो गलती करके कि मैंने गलती करी है। हर व्यक्ति को ये पता रहता है गलती भैया मैंने करी है। अब कोई अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, कोई गलती स्वीकार ना कर। लेकिन आपने अगर गलती करी है तो भैया स्वीकार कर लो, कोई गलत बात ना है। अगर गलती नहीं करी है तो कभी नहीं मानो। गलती करने के बाद में आप स्वीकार करो, ये कहो, ये सबसे अच्छी बात होती है। उस गलती को बार बार दोहराया न जाए। लेकिन बार बार दोहरा रहे हो तो भैया अच्छी बात ना है। कोई व्यक्ति अगर एक दिन परेशान है तो हम ये कह सकते हैं भैया जाके दिना खराब चल रहे हैं, और डेली परेशान है तो जाको मतलब व्यक्ति ही खराब है। भाई 1-2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर अगर उसके परेशानी है तो उसे समझ लो कि भैया बाकी दिना खराब चल रहे होंगे, जा हमारे परेशान है। लेकिन अगर वो जब मिले तभी यही बातें है रही हैं तो समझ लो कि उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। इसलिए मुख्य बात है कि उस व्यक्ति को ये पता चल गया कि मुझसे गलती कहाँ हुई थी। किसे पता चलेगा? तुंगध्वज को। तुरंत अपने राज्य में गया। राज्य में जाकर पहले ठाकुर जी से निवेदन किया। इसके बाद जंगल में जाता है। जंगल में जाकर के सारे ग्वाल वाले इकट्ठे किए, सत्यनारायण की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में आया, भगवान से क्षमा प्रार्थना करी, ठाकुर जी आप मेरे अपराधों को क्षमा करने के योग्य हैं, मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। भगवान तो बड़े दयालु हैं। चौपाई आती है, दीन दयाल वृद्ध संभारी। बड़े दीनों पर दयाल होने वाले हैं। दया करी, कृपा करी और सारी संकटों को नष्ट कर दिया। राजपाट पहले की तरह हो गया। प्रसन्न होकर के अब तो हर महीने पूर्णिमा को वो भी सत्यनारायण की कथा करने लगा।
इस व्रत के प्रभाव से वह इस लोक में परम सुखी हुआ, अंत समय में उसे भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। बताया कलयुग में भगवान का अवतार होगा, कोई इनको काल कहेगा, कोई इनको सत्य कहेगा, कोई इनको ईश कहेगा, अनेक नामों से भगवान जाने जाएंगे। दूसरे जन्म में जिन्होंने शरीर से उपकार किया, तो सबसे पहली कथा आई थी सतानंद नाम के पंडित जी की। वो दूसरे जन्म में कौन बने? केवल कथा के प्रभाव से वो दूसरे जन्म में बने सुदामा नामक ब्राह्मण। वही सतानंद नाम के पंडित जी थे जो दूसरे जन्म में कौन बनते हैं? सुदामा नामक ब्राह्मण, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त। सुदामा और कृष्ण की मित्रता की ऐसी बताई, न भूतो न भविष्यति। इधर ही ले आओ। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हवामहि प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहि, निधीनां त्वा निधपतिं हवामहि, वसु मम आहम जानिरधमा तुमजासिरवधम स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिकिं बालकी नमादिकशना सतोषोद्भद्रिकां काम्पीलवासनीं मा स्वाहा। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे जमानो हविर्भिः, अहीडमानो वर्णेह बूद्रशुगुं समान आयुः प्रमुखीः। ओम वरुणाद्या वै देवताभ्यो स्वाहा। ओम आकर्षणेन सावर्तमानो निवेशेन मृतं मर्त्यञ्च, हिरण्येन सविता रथेन देवो जातहुनानि पश्यन्। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम यम देवास्मत्रं सौदमति क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजा सिंद्रियाय मोक्षपुत्रं विश्वभूमि राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम अग्निर्मूर्धाः दिवः ककुत्पति पृथिव्यायम्मा अपागुंगृतं गणपति। ओम भौमाय स्वाहा। ओम उद्वद स्वाग्निपत जागृतुमिष्टापूर्ति संगुदेदामयञ्च अस्मिन् सदस्यतुं विश्वे देवा जजमानसीदत। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पते अजद्रयोर्यादि महाकतमजनेको जदि तस्माद्रणं देहि चत्रम्। ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम अन्नात् परिस्वतुरसंभवक्षत्रं पयः सोमं प्रजापतिरितिने सत्यमिन्द्रं शुकमसमतं मधु। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शन्नो देवी रविष्टया भुवन्त पीते संजोर्विस्रवन्तु नः। ओम शनश्चराय स्वाहा। ओम क्या नक्षत्रावुदूति सदा वृथा सका क्या चेष्टा वदा। ओम रांग राहवे स्वाहा। ओम केतुं कणं